कोई पिलर है तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नाम इसमें गिरामी है। और खेमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर कुछ की टाइम दिया सामईन मुकर्रम, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो औलिया अल्लाह के पहलू में बैठे हुए हैं और फिर एक सैयद घराना और सादात किराम की कुर्बत और मैयत में बैठे हुए हैं, और वो सैयद भी आले नबी औलाद अली हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोने पर सुहागा है। एक वली हो और वली भी अल्लाह वाला हो और फिर वली के साथ साथ सैयद हो, तो अज़ीज़ान गिरामी कदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन इम्तियाज़ात के साथ नवाजा है, हुज़ूर ने फरमाया, हदीस मुबारका है, फरमाया मन अहब्बा हाज़ैनी व अहब्बा अबाहुमा व अहब्बा उम्माहुमा, फरमाया कान माइया दरजती फी यौमिल क़ियामा। अज़ीज़ान गिरामी कदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हसनैन करीमैन जलवागर हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया जिन जिन लोगों ने भी इन दोनों के साथ मोहब्बत की, यानी हसनैन करीमैन के साथ मोहब्बत की, फरमाया अहब्बा अबाहुमा, या इनके वालिद मौला अली से मोहब्बत की, फरमाया अहब्बा उम्माहुमा, या इनकी वालिदा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से मोहब्बत की। हुज़ूर ने फरमाया कान मैया दरजती फी यौमिल क़ियामा, फरमाया कल क़यामत का दिन आएगा, वो बंदा मेरे दर्जे में मेरे साथ जन्नत में होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना खुशकिस्मत लोग हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इतनी इम्तियाज़ात से नवाजा है। हुज़ूर ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले जिसकी मैं शफाअत करूंगा, फरमाया वो मेरी आल होगी। और फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हदीस मुबारका के साथ कि हुज़ूर जब अपनी आल की शफाअत करेंगे तो जो आल से मोहब्बत करने वाले होंगे अल्लाह पाक से उनकी भी शफाअत जरूर फरमाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, आप ये मत समझे कि हम अपना कोई कीमती वक्त ज़या कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका एक एक लम्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर बरह रास्त देखा जा रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं कि कौन बंदा किस हाल में बैठा हुआ है और किस हाल में बैठकर क्या कर रहा है। तो सामईन मुकर्रम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अकरिमु औलादी वस्सालिहून लिल्लाहि वत्तालिहून ली। हुज़ूर ने फरमाया ये मेरी आल है, फरमाया मेरे जाने के बाद इसका ख्याल रखना। अगर कोई नेकोकार सैयद हो, फरमाया उसकी इज्जत करना अल्लाह की रजा के लिए। फरमाया अगर कोई गुनाहगार सैयद है, उसकी इज्जत करना मेरी रजा के लिए। या अली मौला जिंदाबाद। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, हुज़ूर ने फरमाया अकरिमु औलादी वस्सालिहून लिल्लाहि वत्तालिहून ली। हुज़ूर ने फरमाया जो नेकोकार सैयद है, फरमाया उसकी इज्जत करना अल्लाह की रजा के लिए। फरमाया जो गुनाहगार सैयद है, फरमाया उसकी कदर करना मेरी ज़ात के लिए, मेरी रजा के लिए उसकी इज्जत करना। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आज के माशरे के अंदर अगर देखा जाए, हकीकत की आंखों को खोल कर अगर देखा जाए, लोग नेकोकार सैयद को तो छोड़िए, गरीब और माड़े सैयद को सलाम करना भी गवारा नहीं करते। यानी माड़ा सैयद हो तो लोग उसको सलाम भी नहीं करते। ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कोई स्टेटस वाला सैयद हो, पैसा सरमाएदार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोठी कार हो, लोग उससे उठकर मिलते हैं, ये हमारा मेयार है।
और एक सैयद वो है जो दिहाड़ी लगाता है, दिन भर मजदूरी करता है। अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो हमारा ये दोगलापन जाहिर होता है कि हम उसके सामने एक हाथ से सलाम करते हैं, दूसरा हाथ साथ लगाना भी गवारा नहीं करते। तो सामीन मुकर्रम, ये मकाम गौर है और मकाम फिक्र है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इतने इनामात से नवाजा है, इतने इकराम से नवाजा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही इलाही का नुज़ूल होता है और हजूर ने फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सामीन मुकर्रम, सहाबा करम हजूर की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप सारा दिन तबलीग में मसरूफ रहते हैं, अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देते हैं और आपका कोई जरिया माश नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम कुछ चंदा जमा किया करें और कुछ फंड जमा किया करें और आपकी बारगाह में नजराना पेश किया करें। फौरन वही इलाही का नज़ूल होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये ऐलान होता है, फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया, मेरे सहाबा याद रखो, मैंने मुशक्कतें काटी हैं, मैंने तकलीफ काटी है, मैंने ताइफ के अंदर पत्थर खाए हैं, मैंने मारे खाई हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने अपना वतन छोड़ा है, दरबदर हुआ हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अपना मालो असबाब सब कुछ अल्लाह के रजा के खातिर छोड़कर मैंने मदीना में जाकर अपना मस्कन, अपना डेरा लगाया है। मैं ये चाहता हूँ, फरमाया, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं इसका तुमसे कोई अजर नहीं तलब करता। फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सवाए इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करना। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं, ये मकाम कोई छोटा मकाम नहीं है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप लोग यहाँ पर जलवागर हैं, आप लोगों की खुशबख्ती पर भी एक हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ। हज़ूर ने फरमाया, मसलु अहली बैती कमिस्ल सफीनति नूह, फरमाया, मेरी आल की जो मिसाल है ये कश्ती नूह के मानद है। फरमाया, फमन रकबहा फनजाहा, फरमाया, जो बंदा इस कश्ती नूह पर सवार हो गया, फरमाया, हकीकत में वो नजात पा गया। और आज अगर कोई नजात का जरिया है तो ये हरगिज़ मत समझो कि जो नमाजें हैं, जो रोजे हैं, जो हज है, ज़कात, सदकात और खैरात, ये चीजें अपनी जगह पर बजा हैं, मगर अहले बैत का बुग़्ज़ अगर दिल में हो और ये सभी की सभी चीजें आप करते चले जो, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सभी की सभी चीजें मुंह पर मार दी जाएंगी। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हदीस मुबारका बयान फरमाई, हजूर ने फरमाया, अल मुस्तदरक के अंदर रवायत मौजूद है, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा अगर अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में रखकर यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो मेरी ये बात पल्ले बांध ले और अपने दिल के अंदर लेकर यहाँ से जाए कि आजकल लोगों के में अक्सर देखा जाता है कि लोग सादात किराम के बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। ये तो अल्लाह का करम है उनके ऊपर कि ये तो कोई अपनी तरफ से उन्होंने थोड़ा जो इंतहाब फरमाया, तो अल्लाह का इंतहाब है कि सादात को उस आलीशान घराने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पूरी रूए ज़मीन के अंदर जो सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम है वो ख़तीम से लेकर यानी हजर अस्वद से लेकर मकाम इब्राहिम के जो दरमियान है वो सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम है सरजमीन के ऊपर। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा सारी जिंदगी इस हाल में खड़ा रहे कि वो क़याम करता रहे अल्लाह की बारगाह के अंदर, यानी नमाज पढ़ता रहे, और खड़ा कहाँ पर हो, मकाम इब्राहिम से हजर अस्वद के दरमियान खड़ा हो और वो नमाज अदा करता रहे दिन भर इस हाल में कि वो रोजेदार हो, यानी रोजा भी रखा हुआ हो, और फरमाया कि वो क़याम भी अल्लाह की बारगाह में वो दिन रात करे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके दिल के अंदर मेरे अहले बैत की राई के दाने के बराबर भी बुग़्ज़ हुआ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके सारे का सारा अमाल उसके मुंह पर देकर मार दिया जाएगा। या अली मौला। तो सामीन मुकर्रम,
हजूर अलैहिस्सलाम की जो आल मुबारक है, हजूर अलैहिस्सलाम की आल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना नवाजा, इतना करम फरमाया। तो सामीन मुकर्रम ये आल कोई आम आल नहीं है। सामीन मुकर्रम यही आल है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन कितने ही लोगों को शफाअत फरमाएगा, कितने लोगों की बख्शिश फरमाएगा और हजूर अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। अजीज़ान गिरामी कदर जो नेकोकार सैयद है सामीन मुकर्रम, आप उन्हीं के कदमों में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गुनाहगार सैयद है, अब आजकल अगर अमूमन देखा जाए तो लोगों ने क्राइटेरिया एक बनाया हुआ है कि जो उस जमाने में नहीं जी वो तो सैयद मर गए हैं और जो आजकल के सैयद हैं ये सैयद नहीं है। तो सामीन मुकर्रम ये कितना कुफरिया जुमला है। किसी भी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इख्तियार दिया ही नहीं कि दूसरे इंसान की बुराई करे। उसने करामन कातिबीन बिठाए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या हुक्म दिया गया? तुम्हें दिया गया कि हुजूर की आल से मुवद्दत करो। और जब पेशरू एक बयान फरमा रहे थे सामीन मुकर्रम, दुर्रे मंसूर के अंदर, तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम के अजीम आशिक रसूल इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पारे के अंदर इरशाद फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। हजूर अलैहिस्सलाम के इस अजीम आशिक की बात को अपने पल्ले बांध लो कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, फरमाया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया, आपने अर्श की तरफ उठा कर देखा, अर्श के कोनों पर पंजतन पाक का नामे नामी इसमें गरामी लिखा हुआ था। पंजतन पाक का नामे नामी इसमें गरामी लिखा हुआ था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाया। तो वो सदका है पंजतन पाक है। पंजतन पाक के सदके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। तो अजीज़ान गिरामी अगर आप यहाँ पर आए हैं तो पंजतन पाक का जो सदका है, पंजतन पाक है यानी हजूर की आल है और फिर हजूर के जो असहाब हैं, हजूर फिर जो औलियाए कामिलीन हैं। आजकल एक फितना अपने उरूज पर है जिसको मिर्जा जेलमी का फितना कहा जाता है। एक बंदा बैठा हुआ है दिन भर यूट्यूब पर और बैठकर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बाबे ऐसे हैं, बाबे ऐसे हैं, बाबे ऐसे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस कुदसी है, हजूर ने फरमाया मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल खर्ब। हजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं और ज़बान मुस्तफ़ा की है। सामीन मुकर्रम ये मकाम गौर है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फरमाया जो बंदा मेरे वली के साथ दुश्मनी रखता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। यानी जो बंदा मेरे वली के साथ दुश्मनी करता है, अल्लाह फरमाता है मैं रब होकर उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अब आप सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई बंदा जंग जीत सकता है? कोई बंदा अल्लाह से जंग जीत सकता है? कोई बंदा अल्लाह से जंग जीत नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी अगर यही औलिया अल्लाह है। एक और हदीस मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फरमाया अल्लाह अगर कयामत आना बाकी है तो इन्हीं औलिया अल्लाह के सदके से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के जिस्मों के ऊपर जो करम फरमाता है इन्हीं औलिया अल्लाह के तवस्सुल से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खेती उगाता है इन्हीं औलिया अल्लाह के तवस्सुल से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिशें अता फरमाता है तो इन्हीं औलिया कामिलीन के सदके से। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर यही औलिया अल्लाह हैं जिनकी वजह से ये कायनात आलम का निज़ाम चल रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन औलिया कामिलीन के दामन के साथ मजबूती से अपने अकीदों को मजबूती के साथ इन्हीं औलिया कामिलीन के तवस्सुल से मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये अलामा साहब नबी पाक की मोहब्बत और हुजूर की आल की मोहब्बत के बारे में दर्स दे रहे थे। अल्लाह ताला इनकी तमाम बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इसी हानवादा से वो खूबसूरत फूल साहबजादा सईद मुराद हुसैन शाह साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ और बहजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात पेश फरमाएँ। तमाम अहबाब नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरे, आस्ताने आलिया पनाग शरीफ, आस्ताने आलिया खिली शरीफ, आस्ताने आलिया नाड़ाकोट शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। दड़बरा हो तो कवाली भी बड़ा सजता है। दरबरा हो तो कवाली भी खड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बरा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। मौला शाह पर से खुदा जाने सफी महंदी तक। मौला शाह पर से खुदा जाने सफी महंदी
गुलशन ज़हरा का हर फूल खिला सजता है, उनकी चौखट होठों का सा भी बड़ा सजता है। दरबरा हो तो दरबरा हो तो कवाली भी खड़ा सजता है। तमाम अहबाब जो पिंडाल के बाहर खड़े हैं इस इंतज़ार में कि कब पीर साहब आएँ और वो पिंडाल में तशरीफ़ लाएँ, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि किबला पीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, आप पिंडाल में तशरीफ़ लाएँ ताकि किबला साहब का बाकायदा इस्तकबाल किया जाए। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सब अहबाब से गुजारिश है कि पिंडाल में तशरीफ़ लाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। खुदा ने कलमे में ये इजाज़ रखा है, खुदा ने कलमे में ये इजाज़ रखा है, अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम रखा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे सब फतया अपन हालादा फतया अपन हालादा ओ मंदियानो वल लोना मंदियानो वल लोना ओदा कम लजपालादा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। हमें तो आपका ही है सहारा यार रसूल अल्लाह, हमें तो आपका ही है सहारा यार रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, हमारी तरफ भी कर देना इशारा यार रसूल अल्लाह, हमारी तरफ भी कर देना इशारा यार रसूल अल्लाह। नहीं है कोई
तरसती हैं मेरी आंखें, तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें। बुला लो अब मुझे तैबा में मैं दोबारा या रसूलल्लाह, बुला लो अब मुझे तैबा में दोबारा या रसूलल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूलल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह आले नबी औलाद अली जिगर गोशे हुजूर पीर सैयद मुल्क अली शाह बादशाह आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ खुशबू शकरीला शरीफ आले नबी औलाद अली जिगर गोशे बतूल जनाब पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह साहब ज़ेब ज़ीनत आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ कुछ ही देर में पिंडाल में तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम अहबाब से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो जहाँ कहीं भी खड़े हैं बैठे हैं, सबसे गुजारिश करता हूँ कि पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ ताकि किबला पीर साहब का वालिहाना आशिकाना इस्तकबाल किया जाए। तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। जितनी देर किबला पीर साहब तशरीफ लाते हैं तमाम अहबाब कलमे का जिक्र करें। ला ला आज हमारी खुशकिस्मती खुशबख्ती के आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए हुजूर पीर सैयद मुल्क अली शाह बादशाह आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ खुशबू शकरीला शरीफ जनाब आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए बतूल पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह साहब ज़ेबो ज़ीनत आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ। मैं अपनी तरफ से तमाम साहबजादगान आस्ताने आलिया नाड़ाकोट शरीफ पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब आपके बरादरान और जितने भी मुतमरीदीन मुतल्लिकीन सब की तरफ से आपको पिंडाल आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। तमाम अहबाब रास्ता साफ कर दें, रद्दाएं से हट जाएं। किबला पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे का जवाब दे, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरे, नाराए हैदरे, नाराए गौसिया, आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ, आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताने आलिया नड़ाकोट शरीफ, आस्ताने आलिया खिली शरीफ, आस्ताने आलिया पनाग शरीफ।
जनाब के साथ आस्ताने अलिया खिल्ली शरीफ से साहबजादगान तशरीफ़ लाएँ। साहबजादा सईं अवैस अब्बास सरूरी साहब, साहबजादा सईं दानियाल साहब और दीगर अहबाब जितने भी जनाब के साथ तशरीफ़ लाए, मैं महफिल आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। महफिल इंशाअल्लाह कुछ ही देर में किबला पीर साहब अपने रूहानी वजदानी खिताब से हमें महसूस फरमाएंगे। मिलकर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रब्बा करम करें असायासियां थे हर नजर ने आज दा वास्ता और जड़े आप उठाए ने अरब दे उस हर एक नाज दा वास्ता ते खाली मोड़ना अज तू हाकिम नू सकिला शगबा वास्ताई जेड़ी पढ़िए हुसैन ने विच करे पे तेनू उस नमाज दा वास्ता है और जेड़ी पढ़ी हुसैन ने विच करे पे और तेनू उस नमाज दा वास्ता है। जद रल बैठे कोसैन अंदर उदू नैन ने नैन चुमे आए हाकमराज दी गले हर एक ने सदा शाए सकलैन नो चुमे आ देखा कि मना सदी गले करिक ने सदा शाए सकलैन नो चुमे आए और जिस नबी नो चुम दे जग सारा उस नबी ने हुसैन नो चुमे आए और जिस नबी नो चुम दे जग सारा उस नबी ने हुसैन न चुमे आए। बहुत ही खूबसूरत पंजाबी कलाम पेश करते हैं। हाँ कि चल गाए सदा लंगे पंज तन दे कराने दा रिस्क देते हमाल देते गए हसरत दिल निकाल देते हैं और मैं भला गैर से क्यों मांगो मुझको सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं चल दाए सदा ले गए पांच तड़ दे कराने दा चल दाए सदा ले गए पांच तड़ दे कराने दा चल दाए सदा ले गए पांच तड़ दे कराने दा चलदा है सदा लंगे पंज तन दे घराने दा सानी ना कोई तकिया हसनैन दे नाने दा सानी ना कोई तकिया हसनैन दे लाले
हसनैन देना नेदा और आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते सौ रब दे बना देंदे सुल्तान ज़माने दा सौ रब दे बना देंदे सुल्तान ज़माने दा सौ रब दे बना देंदे सुल्तान चल जाए सदा ले गए पंज तन दे घराने दा दामन बिछा ले तो मुँह मंगिया मुरादा पाल तो दामन बिछा ले तू मंगिया मुरादा पाले तो कोई फर्क नहीं कर दे अपने ते बेगाने दा कोई फर्क नहीं कर दे अपने ते बेगाने दा कोई फर्क नहीं कर दे अपने ते बेगाने दा चल जाए सदा लगे पंज तन दे घराने दा सुभान अल्लाह। दो तीन अशार साहब हम लोग के हुक्म है और उसके बाद किबला पीर साहब अता फरमाएंगे। हंस हंस जितना ओ कदर नहीं मेरा मेरे साखे बना बड़े आया मैं गलियां दा और रूड़ा कोड़ा मैल चढ़ा साया मैं निवा और मेरा मुर्शद उच्चिया दे संग लाए सदके जा एना उच्चिया तो मैं और जिन्ना नीवे आला लने भाई खरिया दे और लड़ लगा मैं भी ओ खोटाया पजहानो शाला को मेरे नो कजे दाए मशरे मैं तो साला अमला वाले ओ रंग लग जाते हो अमला
रंग रंग जादे ते गाफल गो ते खा दे ते डुबन ला दे लमुखों दबखसा ओ कामल पे रजला दे ते आल नबी औलादे अली दे आल नबी औलादे अली दी और सीरत शक्ल ना दे और नाम लिया लख पाप ना रह दे ओ मैले अंदर दीदा दी। अब खिताब के लिए आले नबी औलाद अली जिगर गोशा हुजूर पीर सैयद मुल्क शाह बादशाह आस्ताने अली शकरीला शरीफ खुशबू शकरीला शरीफ आले नबी औलाद अली जनाब साहबजादा पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह साहब आस्ताना अलिया शकरीला शरीफ आप तशरीफ फरमाएं। मैं आपके हवाले माइक करता हूँ। एक सैयदजादे का इस्तकबाल है, नारा का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी। वलाकिबातुल मुत्तकीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्द व सना हबीब किबरिया वाली यकून मकान की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरी नहायत ही वाजिबुल एहतराम तमाम आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा मालिक कायनात ने आज ख़ुसूसी करम फरमाया और सालाना उर्स मुक़द्दस आले नबी औलाद अली पीर सैयद रसूल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फरमाई। जितने भी स्टेज पे सदात उज़ाम हैं बिलखुसूस आले नबी औलाद अली पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहिब, जितने पीराने उज़ाम हैं, पनाग शरीफ के साहबजादगान हैं, खिली शरीफ के साहबजादगान हैं, साईं उवैस साहिब और इनके अलावा जितने सुन्नी फोर्स या सुन्नी हुसैनी तहरीक के नौजवान हैं, मालिक कायनात खालिक कायनात जिस तरह दुनिया में आले नबी के सांगो कब्र हशर में भी आले नबी की संगत अता फरमाए। हमारे मोहम्मद कुर्बान चिश्ती शकरीलवी साहब बुजुर्ग, हमारे सूफ़ी सदीक साहिब कटेड़ा से मोहम्मद अली चिश्ती साहिब सलामत साहब, ये चेहरे बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी आले नबी के दर की गुलामी की है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि मालिक मुझे अपना वली बनाए, लेकिन सारे वली बनते, जो वली बनते हैं वो क्यों बनते हैं, जो नहीं बनते वो क्यों नहीं बनते। इसी सवाल का जवाब आप खुदा के कुरान से लेते हैं। चूँकि कलमा इसीलिए पढ़ा, नमाजें इसीलिए पढ़ी, हज इसीलिए किया, ज़कात इसीलिए दी, रोज़े इसीलिए रखे कि मालिक अपना बनाए, वली बनाए। लेकिन आओ खुदा की लारैब किताब से पूछते हैं, मालिक तेरा बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ज़रा हमें बता, असल मसला हमें समझा। मोमिन
अल्लाह का कुरान सुन के खुश हो जाते हैं। आपने खुदा का कुरान सुनना है, जरा मोहब्बत के साथ गजवज के बने जरा सुभान अल्लाह। वहदहू ला शरीक अपनी ला रैब किताब में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, मुराद को पहुंचे ईमान वाले। जिस तरह बंदा दुनिया में मैट्रिक कैफे पास करके क्लासें क्रॉस करता जाता है, इसी तरह जो रब की बारगाह में पास हो जाए, रब उसे अपना वली बनाता है। अल्लाह का कुरान कहता है मुराद को पहुंचे ईमान वाले। कौन पहुंचे? कामयाब हुए। आज जगह जगह पे हर कोई कहता है कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। आओ खुदा के कुरान से ईमान वालों की निशानियां पूछते हैं। क्योंकि ईमान वालों के नारे बड़े लगते हैं। कोई कहता है जी मेरा बड़ा ईमान है, कोई कहता है हमारा बड़ा ईमान है, कोई कहता है हमारा बड़ा ईमान है। लेकिन हकीकत में अल्लाह का कुरान हमें समझाएगा कि असल मोमिन कौन है। माशाअल्लाह जी, अल्लाह तशरीफ लाए, खुशामदीद कहते हैं जी माशाअल्लाह। ऐसे उलमा भी कदर वाले होते हैं जो नबी के खानदान की कदर करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हर कोई ईमान मोमिन होने का दावा करता है। खुदा की किताब से पूछते हैं जरा हकीकत से पर्दा उठा और ईमान वालों की निशानियां बयान फरमा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, मुसलमानों में छुपे मुनाफिक कौन है। आओ वहदहू ला शरीक की ला रैब किताब समात फरमाओ कि अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, अपनी नमाजों में खशियत इलाही से तड़प तड़प कर, रो रो कर अपने रब की बारगाह में सजदे करते हैं। जिस तरह आम मुसलमान और बंदा मोमिन में फर्क है, मेरे नाना पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसी तरह नमाजियों की नमाज में भी फर्क है। जमीन कहाँ, आसमान कहाँ, फरमाया इसी तरह गाफिल की नमाज कहाँ और कामल की नमाज कहाँ। सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अली शान है, मरवाया बहुत से नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाजें गंदे कपड़े में लपेट कर इंसान के मुंह पे मारी जाएंगी। ये ले ऐसी इबादत की रब को जरूरत। तवज्जो फरमाएं, गाफिलों के सजदे के बारे में कलंदरे लाहौरी की कलम तड़पी और आपने जो खूबसूरत तखय्युल पेश किया है उन्हीं में से आपके सामने रखना चाहता हूं कि तेरे सजदे तुझे काफिर ही न कर दे, इकबाल तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और जिस्म तो तेरा नमाज में होता है, दिल कहां होता है। और इसीलिए आगे आप फरमाते हैं कि सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। अगर तेरा दिल नहीं झुका, सारी जिंदगी सजदे करता रहे, जब तक झुकेगा दिल तेरा नहीं, तेरी नमाज कामिल हो सकती। आओ, अगर खुदा के करीब होना चाहते हो, खुदा को अपना बनाना चाहते हो, खुद खुदा के बनना चाहते हो, तो अपनी नमाजों को कामिल करो। अपनी नमाजों को, वैसे जाहिरी तौर पर तो बचपन में नमाज याद कराई जाती है और हमारे लोग बेसमझी में तर्जुमा आता कोई नहीं, समझ है कोई नहीं, और उसी तरह नमाज पढ़ते जाते हैं।
याद रखें, सरकार ने फरमाया जिसने समझकर नमाज ना पढ़ी उसकी नमाज ही समझकर पढ़ें। नमाज है क्या, नमाज की हकीकत समझें। इसी ज़मन में मैं चंद नमाजें बतौर नमूना आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली नमाज आपके आजाद कश्मीर का फख्र, रूमी कश्मीर, कुश्ते इश्क़ आले रसूल, रूमी कश्मीर की नमाज। आपके बड़े भाई मियां सजावल साहिब इमाम मस्जिद थे, आप उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ा करते थे। एक दिन आकर अपनी वालदा से शिकायत की, मेरा छोटा भाई है, मेरी इज्जत का ख्याल कोई नहीं, मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, लोग बातें करते हैं, इसे समझाएं, मैं इससे बड़ा हूं, ये मुझे बड़ा समझे। वालदा ने बुलाया, मियां मोहम्मद बख्श क्यों नहीं भाई की इज्जत करता, क्यों नहीं इसके पीछे नमाजें पढ़ता। आगे से अर्ज करने लगे, जी मैं पढ़ूंगा। वालदा के हुक्म के मुताबिक मस्जिद में हाजिर हो गए, अपने बड़े भाई के पीछे नमाज शुरू कर दी। अब बड़े भाई को याद आई कि मेरी घोड़ी रह गई है, खोलनी थी, उधर बांधनी थी, चारा डालना था, याद नहीं रहा। शैतान ने बहका दिया, ख्याल हटा दिया। इतनी ही देर में रूमी कश्मीर ने पीछे से नमाज तोड़ी और अलग हो गए। बड़े भाई को गुस्सा आया, तवज्जो थी ना आगे पीछे। आज हमारी नमाजें भी ऐसी होती हैं, हम देखते हैं कि इमाम साहब के पांव सीधे हैं या कोई नहीं, मेरे दाएं कौन, मेरे बाएं कौन, हत्ता के पीछे भी देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पीछे कौन है। चारों तरफ इसकी तवज्जो है, जिसकी इबादत कर रहा है उसकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं। अब गुस्से में वालदा के पास हाजिर हुए, पहले पढ़ता ही कोई नहीं था, आज पढ़ी है तो नमाज तोड़ दी है। वालदा ने बुलाया, मियां मोहम्मद बख्श क्या हुआ। अर्ज करने लगे, जब तक इनका ख्याल माल के कायनात की तरफ था, मेरा ध्यान भी उधर था, जब ख्याल हट गया तो मैंने पीछे से नमाज तोड़ दी। क्योंकि सबकी नजरें बराबर। और आज अक्सर लोग कहते हैं जी क्या जरूरत है वलियों की, क्या जरूरत है सईदों की। मैंने कहा इसीलिए जरूरत है कि वो नमाजी से नमाज़े कामिल अगर अदा करना चाहते हो तो किसी कामिल की जरूरत पड़ेगी। और कामिल नमाजें दिखाने के लिए या आले नबी के गुलामों की नमाजें दिखाने पड़ेगी या आले नबी की नमाजें दिखाने पड़ेंगी, अस्हाबे रसूल की नमाजें दिखाने पड़ेंगी। अब मैं उस हस्ती के बारे में, उस घराने का जिक्र करता हूं जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, खुदा की नेमतें खाते हो उसका शुक्र अदा करो। और मैं खुदा का रसूल हूं, खुदा के वास्ते मुझसे मोहब्बत करो और मेरे वास्ते मेरी औलाद की इज्जत करो और मोहब्बत करो। जो आले नबी के नौकरों जरा हाथ उठा के गज वज के बोलो हाँ जरा सुबहान अल्लाह। और जब नबी के घराने का जिक्र होता है, खूने रसूल की जियारत की जाती है, जिन्होंने दिल से नबी का कलमा पढ़ा है ना, उनके चेहरे बाग बाग हो जाते हैं। और जिनके दिल में यजीद हो, दिल में बुग़्ज़े रसूल हो, वो खूने रसूल को देख के जल जाते हैं। माशाअल्लाह अले नबी औलाद अली पीर सैयद वारिस हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। बोलो जरा गजवाज के सुभान अल्लाह। आले नबी के चेहरों को देखो और दिलों के गुंचे खिला के देखो। सरकार देख रहे हैं कि कौन कौन किस नीयत से बैठा है, किसके दिल में नबी की याल का अदब है, हुसैनियत किसके दिल में है और यजीदियत किसके दिल में है। सरकार देख रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह नबी का कराना, ये कराना वरा उल वरा है, इस
इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। और तवज्जो फरमाएं कि लब पे है तज़कीरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के, ऐसा इनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अब आले नबी से मोहब्बत का इजहार करते हुए जरा मुंह को खोलें और मिल के पढ़ें, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। खत्म नबूवत का नारा इस तरह ढीला नहीं, इस तरह लगाओ कुफर के ईवानों तक जाके गूंजे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और उम्मती हूं मैं शाहे ज़मन का, हूं बेकारी मैं मौला हसन का, सदके जाऊं मैं उनकी अता पे, देने वाले ने सब कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। काबाए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी अनायत पे राज़ी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाज़ी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाज़ी, के पंज तन का ये अदना गिदा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। आले नबी की सरताज सईदा खातून जन्नत, आज हमारी औरतें शुक्र करती हैं रात मोबाइल के लिए वक़्त मिला, रेस्ट करने के लिए वक़्त मिला है। तवज्जो ले जाएं सईदा कायनात की जिंदगी में, तमाम सादात की मां की जिंदगी को सामने रखें। आप जब सर सजदे में रखती हैं इतनी लज्जत आती है, इतनी चाशनी आती है, इतना प्यार आता है कि रात खत्म हो जाती है, सजदे खत्म नहीं होते। रब की बारगाह में इल्तजा करती हैं माल के कायनात, रात इतनी ही लंबी बनाता कि मैं जी भर के सजदा तो कर लेती। आज मॉडल बनाओ पंजतन पाक को, आज समझो आले रसूल को, आज मान लो आले रसूल को, नहीं तो हशर के मैदान में पछताना पड़ेगा। फिर वक्त नज़ा पछताओगे, काश मैं इन यजीदियों की बातों में न आता, काश मैं उनकी बातों में न आता। उस वक्त पछताने से बेहतर है आज तौबा करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जल्द तौबा कर लीजिए, वक्ते नज़ा पछताने से है बेहतर खुद को
गुनाहों से बचा लीजिए। मेरे नाना पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो कि गोया तुम रब को देख रहे हो। गोया तुम रब को, इधर से नजरें उठेंगी तो उधर जाएंगी ना। जब दिल तेरा फंसा है दुनिया की दौलत में, जब दिल तेरा फंस गया शैतान के जाल में, इधर से निगाह उठे कैसे, उधर निगाह पहुंचे कैसे। जब तक ये शैतानी गलाजत तेरे दिल से निकलेगी नहीं, तेरी निगाह वहां तक पहुंचेगी नहीं। और वहीं पे मैं वो सजदा पेश करना चाहता हूं कि जिस सजदे पर आका दो जहां को नाज है, वो अली शेर खुदा। उनका सजदा आपके सामने रखता हूं। एक जंग में आपको तीर लग गया, जिस्म में फंस गया, और आपको ये तारीख खुद पढ़ें, मोबाइल में सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ मिनटों में अपलोड हो जाएगी। रोज की एक तरफ से पढ़नी शुरू करें। तारीख तिबरी पढ़ें, खुद किताबें पढ़ें, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें। हर जंग का हीरो अली शेर खुदा है जी। जो सबसे पहली इस्लाम की जंग हुई ना, जंगे बदर, उसमें कितने काफिर मारे गए? 70। कितने? और 313 लड़े हैं 1000 से। ये तो सब कोई बताएगा, लेकिन ये नहीं कोई बताएगा कि 70 काफिरों में से 35 अकेले अली शेर खुदा ने वासले जहन्नम किए। इसलिए खुद तारीख पढ़ें, खुद किताबें पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि उस वक्त अली शेर खुदा की ज़रबें चली, आज तक यजीदी चीख रहे हैं, आज तक यजीदियों की चीखें निकल रही हैं। अजान शुरू होगी, अजान सुन लें। एक अजान सुननी वाजिब है, सुन। अजान शुरू होगी, अजान सुन। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नियत करें, हम सिर्फ नमाजी नहीं बनेंगे, कामिल नमाजी बनेंगे। इस तरह नहीं, हाथ उठा के बोलो ना इंशाअल्लाह। वो दर है दरे आले रसूल, यहीं से इखलास की दौलत मिलती है, यहीं से उन्हीं नमाजों का दरस मिलता है जिन नमाजों के सजदे के बारे में सरकार ने फरमाया, जिसने कामिल 2 रकतें भी अदा कर ली ना, तो माल के कायनात उन 2 रकातों का सदका सारी जिंदगी के गुनाह माफ फरमा दे। लेकिन कामिल हो, कामिल सजदे रब को बड़े प्यारे हैं।
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। जो हज़रात पीछे बैठ रहे हैं थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं, खाली जगह पुर फरमाएं ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो सके। ये खाली जगह पुर फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं। आज सादात के करीब हो जाएं, कब्र में सादात की कुर्बत फ़ायदा देगी। ये जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, जो पीछे हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। खाली जगह पुर फरमाएं, एक महफिल और उर्स का माहौल बनाएं। पंजतन पाक की औलाद का दर है, ऐसे अदब से बैठे, ऐसे अदब से बैठो कि फरिश्ते भी देख के कहें कि हुसैनी अदब लेके बैठे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे आगे तशरीफ लाएं और गज के जरा बोलें सुभान अल्लाह। मैं करीब ही में मुख्तसर से करते हैं, एक सजदे का जिक्र करना चाहता हूं कि जो आले नबी के हो जाएं फिर उनके सजदों में भी कमाल आ जाता है। जो हुसैनी बन जाएं, हुसैनी अकीदा अपना लें, हुसैनी मिशन अपना लें, फिर उनकी सोचें जुदा हो जाती हैं। सूफी गुलाम हुसैन पुलमंडा अक्सर आप लोगों की रिश्तेदारी है, उनके साथ ही महमूपुरा उसके साथ है गुड़ा। वहां पे सूफी गुलाम हुसैन नौजवान थे, शादी हुई, दिल में शौक पैदा हुआ, कोई ऐसा कामिल मिले जो हमें कामिल बना दे, कोई ऐसा कामिल मिले जो हमारी नमाजों को कामिल बना दे। मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे और आखिर जहां पे नसीब होता है, नसीब वालों को दरे आले रसूल नसीब होता है। ये दर आले रसूल का है, पनाक शरीफ दर आले रसूल का है। हर किसी के नसीब में ये दर होता। जो पलीद खून वाले हैं वो आले रसूल से दूर रहते हैं, पाक खून वाले आले रसूल के करीब रहते हैं। पहुंच गए वहां पे कुदवतुस सालिकीन, सिराजुस सालिकीन, इमामुल आशिकीन, कायदे तहरीक पाकिस्तान, कायदे तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ख्वाजा पीर सईद आशिक हुसैन शाह बादशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास हाजिर हुए। सरकार बैत होना है, मियाँ बीवी आए हैं, लेकिन हमें कामिल बनाना है, इस शर्त पे बैत करें। आपने फरमाया जो आले रसूल के दर पे आ जाए, दिल से आए, तो फिर वो खाली वापस जाता। हाथ आगे किया, बैत फरमाया, कल्बी जिक्र अता फरमाया, कल्बी नमाज का तरीका बताया। वक़्त बीतता गया, आखिरी वक़्त आ गया। खुद मुझे ये सूफी गुलाम हुसैन साहब ने बात सुनाई, चंद साल कबल का वाक़या, पुराना कोई नहीं कि मैं सदियों पहले वाक़या सुनाऊं। चंद साल का पहला लोग अभी मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। कहते हैं जी कि बीबी जी बीमार हो गए, बुखार हो गया, उठने की कोशिश की, उठ ना सकी, कहा रेस्ट करो, दवाई लो। न कहा रेस्ट नहीं करनी, सैयद के साथ वादा है नमाज कायम करनी है। मुझे उठाओ, वुजू कराओ। उठा के वुजू कराया गया, मसल्ले पे बिठाया गया, उठ ना सकी, बैठ के नमाज शुरू की। सर सजदे में रखा, मौत का फरिश्ता आ गया। जो जो चाहता है हमारी मौत इस तरह आए, वो जरा दोनों हाथ उठा के गज के बोलो हाँ जरा सुभान अल्लाह। जब काफी देर के बाद सर उठाया कोई नहीं, घर वालों को फिक्र पड़ गई कहीं पे रूह चली ना गई हो। आप में से अगर किसी के सामने किसी की रूह निकलती हो तो देखें उसकी तकलीफ कैसे है, वो जाने वाला ही बता सकता है या हुसैन का नाना बता सकता है। मेरे नाना पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वक्त नज़ा की तकलीफ इतनी सख्त तकलीफ है, अगर इस तरह महसूस की जाए कि इंसान के जिस्म के टुकड़े किए जाएं, टुकड़े टुकड़े करके आग के ऊपर भुना जाए, तो वक्त नज़ा की तकलीफ इससे भी ज्यादा सख्त है। दुनिया में हम गम बांट लेते हैं, तकलीफ बांट लेते हैं। सरकार ने फरमाया अगर एक बाल की तकलीफ को तकसीम किया जाए तो सारे भी उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये मुश्किल मरहला भी आसान हो जाता है अगर दिल में हुसैनियत हो। उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू, जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, हुसैनियों की रूह ऐसे निकला करती है। अब तवज्जो फरमाएं, उठाया गया, अस्पताल में ले जाया गया,
डॉक्टरों को चेक कराया गया, डॉक्टर हैरान रह गए, जिस्म में रूह कोई नहीं लेकिन दिल हरकत कर रहा है। कहा कि इसके वारिस को बुलाओ। सूफी गुलाम हुसैन साहब को बुलाया गया। हाँ जी बताएं, समझ नहीं आ रही, दिल की हरकत जारी है, जिस्म में रूह कोई नहीं। उनने कहा हम नौकर हैं दिलो जान से आले नबी औलादे अली के। उन्होंने सिर्फ ज़ाहिरी नहीं कल्बी नमाज का, हमारी रूह भी नमाज पढ़ा करती थी। कहा अच्छा इसीलिए ये बात है कि दिल हरकत कर रहा है। काफी तगोदो के बाद इस नतीजे पे पहुंचे, जाओ उठा के गुस्ल दो और दफन कर दो, ये दिल हरकत करता ही रहेगा। आए तवज्जो फरमाएं और समझें नमाज को। सरकार ने फरमाया नमाज मोमन की मेराज है, नमाज मोमन की, और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, तो अहद करें ना हम सरकार की आंखों को तकलीफ ठंडा करेंगे और कामिल नमाजें अदा करने की कोशिश करेंगे। और इसी ज़िमन में मैं आपको उस सजदे की तरफ लेके जाना चाहता हूं जिनके सजदे पर कायनात को नाज है, जिनके सजदे पर सारी कायनात को ही नहीं बल्कि मालिके कायनात को भी नाज है। इमामुल अंबिया का सजदा मस्जिद नबवी है, मुसल्ले पे इमामुल अंबिया तशरीफ फरमाओ, मुक्तदी अस्हाबे रसूल हैं, हजरत अबू बकर हजरत उमर जलीलुल कदर अस्हाबे रसूल खुलफाए राशिदीन पीछे हैं। सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते पढ़ाते सरकार का सर मुबारक सजदे में गया। ये कौन सी बारगाह है जिस बारगाह के बारे में खुदा का कुरान कहता है कि इस बारगाह में अगर आवाज भी बुलंद की तो सारी जिंदगी की नेकियां तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी। किनको कहा जा रहा है? ये वो हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया सरकार को देखकर। उन जैसी हस्तियों और उनके ईमान के क्या कहने, लेकिन रब ऊंची आवाज बर्दाश्त, इतना अदब, कायनात की सबसे अदब वाली हस्ती, कायनात की सबसे बुजुर्ग हस्ती, खुदा की सबसे प्यारी हस्ती सजदे में चली गई। इतने में टहलते टहलते मौला हुसैन आ गए। जो चाहते हैं ना कभी कभी हमारे दिल में भी, हमारी ख्वाबों में भी मौला हुसैन आ जाएं, वो जरा हाथ उठा के गजवज के बोलो हाँ सुभान अल्लाह। मौला हुसैन आ गए, चलते चलते लड़खड़ाते कदमों के साथ मोहरे नबूवत के ऊपर चढ़ गए। अब तस्वर ले जाएं मस्जिद नबवी में, जिस्म यहाँ है, जहन ले जाएं उस सरकार के वक़्त में जहाँ पे अस्हाबे रसूल के सर हैं, उनसे आगे सरकार के कदम शरीफ हैं। कदमों के ऊपर जिस्म मुबारक है, जिसमें मुबारक के ऊपर मोहरे नबूवत है और मोहरे नबूवत के ऊपर बनी फातिमा का चांद है। सरकार कोई भी काम करते हैं तो खुदा के हुक्म से करते हैं, खुदा के। वैसे सरकार अगर रात को क़याम करे ना लंबा, तो रब फरमाता है महबूब क़याम थोड़ा करो ना, ये पांव सूज रहे हैं, ऐ महबूब क़याम छोटा कर दो, इबादत छोटी कर दो। आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन आज सजदा ऐसा हुआ, कायनात को बनी फातिमा का मुकाम बताना चाहता हूं। आज यजीदी कहते हैं बाद लोग सईदों को उठा देते हैं, सईदों को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। मैंने कहा सईदों को कुरान ने उठाया, खुदा ने उठाया, मुस्तफा ने उठाया, दुनिया का कोई यजीदी गिरा नहीं सकता है। तवज्जो फरमाएं, सजदे की तरफ अपना जहन ले जाएं। अब सरकार का सर सजदे में है, मोहरे नबूवत के ऊपर मौला हुसैन खेल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अमीन को हुक्म देता है, सजदे पहले ही कायनात से हसीन है, आज हसीन तर हो गए हैं।
आज मंजर बड़ा अजीब हो चुका है, आज ऐसा मंजर बन चुका है। महबूब की बारगाह में अर्ज करो कि जब तक हुसैन मर्जी से ना उठे सजदे से सर उठाना कोई नहीं। जब तक महबूब हुसैन मर्जी से ना उठे सजदे से सर उठाना, सजदे से सर उठाना। और तवज्जो फरमाए, कलंदरे लाहौरी की कलम तड़बी कि बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे मैदान में वही सरफराज होता है। भागने वाले सरफराज नहीं होते, डट जाने वाले सरफराज होते हैं। चाहे करबला का मैदान में मौला हुसैन हो या फैजाबाद में खादमे हुसैन हो, वो हाथ उठा के गजवज के बोलो सुभान अल्लाह। शर्माने की क्या जरूरत है, जब भी मैदान लगेगा ये मौला हुसैन के खादम डटेंगे भी और डट के बताएंगे। भागने वाले यजीदी होते हैं, डट जाने वाले हुसैनी होते हैं। और इसी सजदे को, सरकार के सजदे को सामने रख के कलंदरे लाहौरी की कलम तड़पी कि बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे मैदान में वही सरफराज होता है। और जहां पे खत्म होती है हदूद इंसानी, जहां पे खत्म होती है हदूद इंसानी, वहीं से पंजतन की शान का आगाज होता है। कलंदरे लाहौरी की फिक्र मुसव्वरे पाकिस्तान पे उन यजीदियों को जहन में रखते हुए मुक्का बनाओ और हाथ उठाओ। सारे साहब ने नहीं उठाए, जो हुसैनी है वो उठा ले। अब मेरे साथ मिल के पढ़ो कि जहां पे खत्म होती है हदूद इंसानी, वहीं से पंजतन की शान का आगाज होता है, वहीं से पंजतन की शान का आगाज होता है। इसीलिए सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझे तकलीफ दी उसने खुदा को तकलीफ दी, और जिसने मेरी आल को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। जी जी, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को सताया, क्योंकि यजीदियों का एक ही मिशन है आले रसूल को सताना। आप आइमा अहले बैत अतहार की जिंदगियां पढ़ें, पहले तलवारों से, फिर वक्त बदला तो छुप कर जहर देते रहे। आज माशाल्लाह बागे नबूवत के फूल महक रहे हैं, कायनात में फैल रहे हैं। अब सर काटने से भी नहीं पहुंच सकते, अब जहर देने से भी दूर हैं। अब एक ही चीज रह गई है कि इनका अकीदा ठीक कोई नहीं, बस एक ही गोली है उनके पास, और उनके पास कुछ नहीं रहा। क्योंकि ये उम्मत जितनी इनको वर्गलाते रहे इनको समझ आ गई, अब ये सदात के दर पर आ चुके हैं। अब एक ही फतवा है कि इनका अकीदा ठीक नहीं, इनका अकीदा ठीक नहीं। मैंने कहा 1400 साल पहले जाके नबी से पूछा अकीदा ठीक कैसे होता है। सुनना चाहते हो अकीदा कैसे ठीक होता है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए बाहर तशरीफ नहीं लाए। अस्हाबे रसूल की आहें बुलंद हो गईं कि सरकार कभी नमाज के लिए रुकते कोई नहीं, जिस्म कमजोर हो गया। जब सरकार ने आहूं और सिसकियों को सुना, सरकार ने उठना चाहा, उठ नहीं सके। फरमाया अली शेरे खुदा को बुलाओ।
अली शेर खुदा ने सहारा दिया, दूसरी तरफ से फजल बिन अब्बास ने सहारा दिया। सहारा दे के जब लेके चले तो घसीटते कदमों के साथ सरकार तशरीफ लाए। आखिरी बार सरकार मिंबर पे जलवा फरमा हुए और मिंबर पे जलवा फरमा हो के मुख्तसर सा खिताब फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि मुझसे पहले भी अंबिया आते रहे, आकर चले जाते रहे, अपना पैगाम हक दे जाते रहे, मैं भी अनकरीब तुमसे जाहिरी तौर पर ओझल हो जाऊंगा। अब अस्हाबे रसूल को मुखातब हैं, फरमाया मैं तुमको गुमराही से बचाने के लिए दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक खुदा का कुरान छोड़ के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूं। किन से मुखातब हुए? बोलो बोलो, किन से मुखातब हुए? किसी मौलवी ने नहीं बताना, खुद पढ़े किसको पहला खिताब है। और क़यामत तक के मुसलमानों को है कि तुम्हारे लिए पैमाना, तुम्हारे लिए पैमाना सिराते मुस्तकीम का या खुदा का कुरान है या नबी का खानदान है। ये 14वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी के अकीदे, फतवे, लिखी गई किताबें तुम्हारा अकीदा है, हम तुम्हारे अकीदे पे चलने वाले नहीं। अगर खुद दुरुस्त होना है तो अकीदा अपना अली शेर खुदा का, हुसैन इब्ने अली का, पंजतन पाक का अकीदा पना। और इसी का मफहूम ये बनता है कि जिदा पंजतन नाल प्यार नहीं, ओ दे कल में ते एतबार नहीं। आओ, अगर खुदा का बनना चाहते हो, कद अफलहल मुमिनून, मुराद को पहुंचे ईमान वाले। कौन पहुंचे? ये है कंजुल ईमान शरीफ का तर्जमा। और एक अपने ईमान से खुद तर्जमा करें हाँ कि कुल्ले ईमान कौन है। कामयाब हुए ईमान वाले, वो ईमान वाले वही हैं जो अली शेर खुदा वाले हैं। और अपनी नमाजों को कामिल करना चाहते हो तो अपने जहन में पंजतन पाक को बिसार। अगर जिंदगी कामयाब गुजारना चाहते हो, यजीदियत से बचना चाहते हो, तो फिर छोड़ो इस दुनिया को, आ जाओ दरे हुसैन पर। किधर आ जाओ? किधर आ जाओ? क्योंकि एक बार जो आ गया है मिशने हुसैन में, मिशने हुसैन पे आओगे? हाथ उठा के बोलो ना इंशाअल्लाह। क्योंकि मिशने हुसैन ये है कि सारी कायनात एक तरफ हो जाए, खुदा के कुरान को नहीं छोड़ना, नबी के खानदान को नहीं छोड़ना। एक बार जो आ गया है मिशने हुसैन में, रहता है वो हमेशा पनाहे हुसैन में। कब्र की पहली रात हो या हशर का मैदान हो या पुले सिरात हो या आबे कोसर की बात हो, रहता है वो हमेशा पनाहे हुसैन में, रहता है वो हमेशा पनाहे हुसैन में। और आओ पूरे कुरान मजीद का नचोड़ रूमी कश्मीर ने भी निकाला कि ज़ेरा, ज़बरा, शद्दा, मद्दा सब शान नबी विच आइयां, आमा लोकां खबर न कोई, खासा रमज़ां पाइयां। और पूरे कुरान का नचोड़ जो मैंने निकाला है मुख्तलिफ तफसीर उठा के कि वहदहू ला शरीक की वहदानियत, खुदा बड़ा साहत है, लेकिन अगर कोई पक्का तौहीदी भी हो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसालत का इनकार करे तो रब उसकी तौहीद भी कबूल
अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आले रसूल की मवद्दत में इतने सख्त हैं कि जो आले रसूल से कोई मवद्दत ना करें सरकार उसकी रिसालत ही कबूल नहीं फरमाते। एक ख्वाहिश मवद्दत है दिल में, कुछ और अता हो ना हो, रूठ जाएं कायनात के यजीदी सब, पर एक भी सैयद नाराज ना हो। और सैयद जो मिशन हुसैनी पे हो, जिसकी नमाज मौला हुसैन की तरह, जिसका मिशन मौला हुसैन की तरह, जिसका अकीदा मौला हुसैन की तरह, जिसकी जिंदगी मौला हुसैन की तरह और जिसकी निगाह मौला हुसैन की तरह। आओ, ये मौला हुसैन के नौकरों के आस्ताने हैं, जहां पे मौला हुसैन के औलाद पूरी कायनात में रब ने फैला दी। यजीदियों ने 6-6 माह का बच्चा भी नहीं छोड़ा, लेकिन खुदा की कुदरत देखो, आज कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहां पे खूने रसूल नहीं है। रब ने कुदरत से बताया, तुम मिटाने की कोशिश करते रहो, रब बढ़ाता रहेगा। और आए इख्तिताम की तरफ जाते हैं, और मैं आपको ये मिशन दे के जाना चाहता हूं और ये सबक दे के जाना चाहता हूं कि अपने आप को समेटो, अपने ख्यालात को कहां पे जोड़ोगे। क्योंकि कलंदर लाहौरी ने हमें ये नुस्खा बताया कि अगर गुनाहों की आदत मिटानी है तो फिर हमें ये तसव्वुर करना पड़ेगा कि हमारा खुदा हमें देख रहा है। आज हम पंठान के निकलते हैं, मेरे रिश्तेदार देखेंगे, मेरे यार देखेंगे, इसका लिबास कैसा, इसका चेहरा कैसा। आज तो अजीबो गरीब करीमे बन गई, लोशन बन गए, चेहरे रगड़ 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 के खराब कर देते हैं। और मैंने कहा ये आर्टिफिशियल चमक की बजाय असली चमक क्यों नहीं लेते? और ये धो के खत्म हो जाएगी, 2-4 घंटे की चमक क्या करेगी? सीना चमकाओ ना हुसैनियत से, चेहरे कब्र में भी चमकते रहेंगे। और आपने अपने तस्वुरों को पुख्ता करने के लिए क्या सबक दिया है कि मिट जाए गुनाहों का तस्वुर ही जहां से, हो जाए यकीन कि अगर खुदा देख रहा है, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। जब तक ये तसव्वुर पुख्ता नहीं होगा, गुनाहों की तरफ से ख्याल हटेगा। आज हुसैनी फिक्र लेके जाओ, यजीदियत बेहयाई है, हुसैनियत हया है। झूठ यजीदियत है, सच्चाई हुसैनियत है। बिक जाना यजीदियत है, डट जाना हुसैनियत है। जान बचा के घरों में छुप जाना यजीदियत है, जान हथेली पे रख के मैदान में आ जाना हुसैनियत है। और इसीलिए ये हुसैनी पैगाम आपको दिया है कि कद अफलहल मुमिनून, हकीकत में कामयाब हो गए, फलाह पा गए, मुराद को पहुंच गए ईमान वाले। उनकी पहली निशानी ये है कि वो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अपनी नमाजों में बोलो बोलो, अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं और इस तरह रब को याद करते हैं जिस तरह रब को याद करने का। वैसे आज हमारे लोग गिड़गिड़ाते हैं, अगर किसी का दोस्त चला जाए ना, उसकी आंसू ही नहीं थमते। आज किसी का अगर कोई रिश्तेदार करीबी चला गया, उसके आंसू नहीं रुकते, चुप कर जा, सब्र कर जा। नहीं, सब्र नहीं आता, मेरा दिल भर जानी चला गया। मैंने कहा दिल को जिसमें बसाया हो इंसान उसी के लिए तड़पता है। अगर दिल में यार होगा तो उसके लिए तड़पेगा, अगर दिल में रिश्तेदार होगा तो उसके लिए तड़पेगा, और अगर सारी दुनिया का खुदा दिल में होगा तो फिर उसके लिए दिल तड़पेगा ना। दुनिया के यार निकाल और मॉडल बना आले रसूल को, और आले रसूल की नमाजें सामने रख के ना, तो जरा मिल के एक सीधा हाथ उठा के आले नबी की तरफ पढ़ो। हाँ, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है, इसमें
हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। और आज की शेर का आखिरी शेर कि काबाए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी अनायत पे राज़ी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाज़ी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाज़ी, के पंज तन का ये अदना गदा है। अल्लाह तबारक व तआला अब सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। मौजू मेरा वही का वही है, क्योंकि सफ़र बड़ा लंबा की और आपके सफ़र इसकी वजह से, वक़्त की किल्लत की वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे मोमिनों की निशानियां बयान फरमाएंगे। और हमने ये ताजदारे ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस भी है, उर्स मुबारक भी है। आपको पता है सबसे पहले ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किसने किया? रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले जो इंसानों में मुहफ़्फ़िज़ था उसे हजरत अबू तालिब कहते हैं जी। जब पहली दावत की बारी आई ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ घर वालों को, खानदान सारे को बुलाओ। कहाँ पे बुलाएं? खाना कौन दे, घर कौन दे, जगह कौन दे? तो उस वक्त जिस हस्ती ने सीना तान के कहा ना, घर भी हाज़िर है, लंगर भी हाज़िर है। और आज बाज़ अहबाब उनके कहते हैं जी कलमा ही नाउज़ुबिल्लाह को नहीं पढ़ा, तरह तरह के एतराज़ करते हैं। और मुख्तलिफ 4 रवायतें शायद पूरी दुनिया में, एक हज़रत अबू हुरैरा से, एक हज़रत सईद से, एक सईद बिन मुसय्यब से और एक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से। 4 रवायतें मुख्तलिफ कुतुब और तुरुक के हवाले से नकल करते हैं और उनके तुरुक में आपके सामने पेश करता हूँ। पहली रवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से। हज़रत अबू तालिब सरकार की वफ़ात शरीफा हुई 10 हिजरी में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास पैदा हुए 2 हिजरी में। कितने हिजरी में? कितने हिजरी में? अब मुझे ये बताएं, जिनकी पैदाइश से 5 साल पहले का वाकया है, उनको कैसे खबर हुई, पढ़ा या नहीं पढ़ा? रवायत उनसे चल रही है, कैसा जुल्म है आले बैत रसूल के साथ। दूसरी रवायत हजरत अबू हुरैरा से ली जा रही है, और हजरत अबू हुरैरा आपको पता है कब ईमान लाए? 7 हिजरी। कितनी? अब मुझे ये बताएं, उनके ईमान लाने से कोई मुलाकात हजरत अबू तालिब से ना उस वक्त मौके पे मौजूद है हजरत अबू हुरैरा। उनसे रवायत ली जा रही है कि सरकार ने फरमाया कलमा पढ़ो, और उन्होंने आगे से कलमा नहीं पढ़ा। तीसरी हजरत सईद से और सईद बिन मुसय्यब जो है इनसे 2 रवायतें, वो भी 4 हिजरी में ईमान लाए। मौके पे मौजूद ही कोई नहीं। मौके का सिर्फ एक रावी है जिनकी सनद भी आइम्मा अहले बैत अतहार से है, और वो है हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं जब सरकार का आखिरी वक्त था ना हजरत अबू तालिब सरकार का, तो मैंने कान लगा के सुना, मुझे आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जो पैदा ही नहीं हुए उनसे मौजू और मन घड़त रवायात लेने की क्या जरूरत है? जो मौके पे मौजूद है उनसे पूछ, तुझे पता चले। और वैसे एक बात में अकीदे की करता जाऊं, नक्शे नालैने मुबारक हमारे सीने की ठंडक है या कोई नहीं? क्यों? नक्शे नालैने पाक ने कलमा पढ़ा है, क्या किया है? सरकार के कदमैन शरीफैन की हिफाजत की है। साल 2 साल 3 साल, और जो कदमों की हिफाजत करे, अगर वो तेरे सीने की ठंडक है, तो जिन्होंने आखिरी लम्हा तक नबी के जिस्म की काफरों से हिफाजत की है, कांटों से नहीं, तीरों तलवारों और काफरों से हिफाजत की है, वो तेरे सीने की ठंडक क्यों नहीं है? इसीलिए हम कहते हैं हुसैनी अकीदा अपनाओ, रिसर्च करो तो तुम्हें पता चलेगा कि जितनी सोहबत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत अबू तालिब को नसीब हुई, इतनी नसीब ही किसी को नहीं। बचपन हजरत अबू तालिब के सीने पे, जवान हुए तो बाजू पे, उससे जवान हुए तो आपके बिस्तर पे, घर में जब तक जिस्म में जान रही, हजरत अबू तालिब सरकार कभी भी सरकार से जुदा अलग। अच्छा, शेब अबी तालिब के 3 साल आपको याद है?
नबूवत के 7वें साल जब सारे मक्के के सरदार जमा हो गए, उन्हें कहा सारे मरना जीना खत्म करो, देखते हैं कौन साथ देता है। अब सब ने मरना जीना खत्म कर दिया, एक घाटी में कैद कर दिया। उस वक्त किसने हजरत अबू तालिब का साथ दिया जी? कभी किसी मौलवी ने बताया? शेब अबी तालिब सरकार की जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त 3 साल थे। पीर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। 3 साल सरकार शेब अबी तालिब ने कुफार मक्का ने कतई तल्लक किया। 3 साल साथ किसने दिया? अगर शिकरीला शरीफ के मुरीद यहाँ पे बहुत हैं, मुझे गवर्नमेंट यहाँ पे कैद कर दे कि संगाल में जो पीर साहब के साथ है इधर हो जाए, जो इधर है वो उधर नहीं जा सकता, उधर वाले इधर नहीं आ सकते, तो कुछ मुरीद रहें घर में मजे से खाते पीते रहें, पीर साहब रहें भूखे। घर वाले जानसार हैं या मैदान वाले जानसार हैं? बोलो। तो फिर जिसने सरकार का उस वक्त साथ दिया ना, सवाए अबू तालिब के नजर ही कोई नहीं आता है। या मौला अली शेर खुदा हजरत अबू तालिब के नक्ते जिगर है या हजरत अबू तालिब है। तारीख उठा के देखें, हसी हदीस उठा के देखें, सवाए इस खानदान के कोई नजर नहीं आएगा। तो जब जानसारों का जिक्र करता है तो हजरत अबू तालिब का जिक्र पर तुझे मौत पड़ जाती है।